एक बात याद रखना, तुम्हारी सुरता कब लगेगी? तुम कभी कभी कहते हो गुरुदेव हम सुरता लगाना चाहते पर लगती नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कैसे, मैं बताऊं। जैसे तुम गुरु वचन में चलना शुरू करोगे या साहब के वचनों के हिसाब से चलना शुरू करोगे, मैं बात बताता हूं चलने की, सुनने की नहीं। तुम सत्संग सुनते हो सिर्फ, दैट्स ऑल। तुम अच्छी बातें किताबों में लिख देते हो, नोटबुक में लिख देते हो, तुम चलने वालों में से नहीं हो। चलता वो है जो दिखाई देता है, जो हाँफता है, जो चलता है, जिसके जहन से पसीना निकलता है, जिसके बदन से पसीना निकला है, जिसको रास्ता मालूम थोड़ा बहुत हो चुका है, उसे चलना कहते हैं, जो अनुभवी होने लगा है। तुम चलने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ सुनने और लिखने वाले हो, तुम्हें चलना नहीं है। जब तुम चलना शुरू करोगे तब तुम्हें सत्य का एहसास होगा कि आखिरकार सत्य क्या है। चंदन की लकड़ी रखने से खुशबू आने वाली नहीं है, उसको घिसना पड़ता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में जब तक तुम चलोगे नहीं, अनुभव ही नहीं होगे, अनुभव नहीं होगे तो कहां से तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ होनी है। और श्रद्धा दृढ़ होने के साथ साथ तुम्हें अनुभूतियां भी होगी और ये एहसास भी होगा कि सत्य क्या है और लोग ईश्वर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तब दरअसल तुम्हारे अंदर रहे हुए आत्मा के साथ तुम न्याय करते हुए नजर आओगे और तब तुमने तुम्हारी आत्मा को वहां पोषण देना शुरू किया और तुम्हें धीरे धीरे आत्मसात होने लगा और तब से तुम्हारी आत्मा जागृत होने शुरू हो जाएगी। और वो जो जागृति है वो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाएगी, क्योंकि वही जागृति है तो तुम्हारे अंदर एक भूचाल आ जाएगा, तुम्हें आघात लगेगा, तुम्हें अंतःकरण में कराह कराह प्रकट होगी और यह अवस्था होगी कि क्या ये सच है? इतनी झूठी दुनिया, ये सच और ऐसे लोग और इन लोगों के बीच में जीना, और ये कैसा जीना? कोई किसी का है तो नहीं, फिर भी ये कैसा जीना? हर एक संबंध कहे जाते पर संबंध कैसे होते हैं जो कांच की, कहते हैं कि वो कांच के ग्लास की तरह होते, थोड़े से खरोच लगने पर टूट जाया करते और वापस जुड़ते तक नहीं है। और ये रिश्ते कैसे, ये जन्म कैसे, ये सगे संबंधी कैसे? ये तो प्लेटफॉर्म है, कोई आया कोई गया। अब जिस सोसाइटी, जिस मोहल्ले में, जिस स्ट्रीट के अंदर, जिस बस्ती के अंदर बचपन से जन्मे थे, आपने देखा था जब आप छोटे थे कितने बुजुर्ग थे, वो उनको भी आपने अपने आंखों के सामने जाते हुए देखा। आपके साथ पलकर बड़े होने वाले भी साथ में देखे, नए आने वाले मेंबर्स भी आपने देखे। तो ऐसा प्रतीत हुआ ये तो प्लेटफॉर्म है। कुछ पैसेंजर गए, कुछ आज भी प्लेटफॉर्म पे है, हम भी जाएंगे, कुछ नए आ चुके हैं, वो रहेंगे। ये कौन सी जगह है? और उसमें मैं कौन हूं? जब इस अवस्था में बार बार जाओगे, कैसी अवस्था आएगी जिसको कहा जाता है शून्य, सुन्न प्रदेश, सुन्न हो जाओगे। जब वहां तुम्हारा प्रवेश होगा तो तुम्हारी सोच समाप्त हो जाएगी, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी तुम्हारी अवस्था होती है, तुम मुझे प्रश्न पूछते हो कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही अवस्थाओं में जब तुम गुजरते हो तब तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है, तुम सुन्न हो जाते हो, तुम्हें किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहती। शायद तुम वो कार्य इसलिए कर रहे हो जैसे कि अगर घसीट कर करना है, वरना तुम्हें कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। न खाना, न पीना, न उठना, न बैठना, न बनाना, न जाना, न कुछ बातें करना, यहाँ तक कि किसी से बातें करना तक पसंद नहीं आता आपको। जितना हो सके उतना तुम्हें मौन अच्छा लगता है, जितना हो सके उतना एकांत अच्छा लगता है, जितना हो सके उतना अपने अंतर में रहना अच्छा लगता है। यहाँ तक कि कोई तुम्हें पुकारे तो पसंद नहीं, कोई तुम्हें छुए तो पसंद नहीं, कोई तुम्हारा काम करे तो पसंद नहीं, कोई तुमसे बातें करने आए तो तुम्हें पसंद नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक मुझ में रहने दो बस। ये भी पूर्णाहुति नहीं है, ये मध्य है, ये एक अवस्था है। वहां क्या होता है? उस एकांत के अंदर इंतजार होता है, उसमें तुम्हारा फॉर्मेशन होता है, तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन होता है। वहां तुम्हारी जो कुंडलिनी, जो तुम्हारा भोग कर रही थी, वो कुंडलिनी धीरे धीरे सुषुप्त होती जा रही होती है। कुंडलिनी से तुम छूट नहीं सकते। और वहां कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे सांप होता है,
या तो अजगर जो होता है वो विश्राम जब करता है तब वो कुछ समय तक, कुछ दिनों तक पड़ा रहता है और उसमें उसकी पुरानी केंचुली जो होती है, स्किन कहते हैं, चमड़ी, वो निकल जाती है और तब नई चमड़ी धारण करके फिर आगे का सफर प्रयाण करता है। ऐसे तुम्हारी अवस्थाएं हैं। उस अवस्थाओं में आप जितना चिंतन करो उतना सुहाना है। जब तक ये तड़प नहीं होगी तब तक उस अवस्था में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा।